नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स और साइंस के बारे में कुछ चीज़ें। फिर आइए हम आगे अपने क्लास में बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होने जा रहा है सहसंयोजक आबंध पर, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि कार्बन हमारे जो होते हैं वो केवल सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये बनता है अधातु और अधातु के बीच, अधातु और अधातु के बीच बनता है। ठीक, अधातु अधातु के बीच। अधातु धातु क्या है? जैसे कि हो गए हमारे कार्बन हो गया, ठीक, हमारे क्लोरीन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गए। ये सारे जो एटम हैं या ऐसा जो एलिमेंट है ये क्या है? अधातु हैं। ठीक, तो ये बनता है अधातु और अधातु के बीच। और दूसरी बात हम कह सकते हैं इस सहसंयोजक बंध में कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। यानी कि जो तत्व होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए या खुद को अस्थायी करने के लिए क्या कर लेते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेते हैं, करने के लिए। ठीक ठीक, यानी कि जो दो एलिमेंट होंगे वो एक हाथ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे हाथ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हम समझते हैं कैसे होता है। जैसे अपना एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन लेते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप अगर देखेंगे तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, और इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 और 4। यानी कि जो बाहर वाले होते हैं यही होते हैं बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो इसे हम बूंदी से दर्शा देते हैं, 4 बिंदु हो गए। ठीक, हाइड्रोजन के पास क्या होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ठीक, आज देखते हैं यहाँ पे कैसे सहसंयोजक बंध बनता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि कार्बन इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अष्टक क्या हो जाता? पूरा हो जाता। उसी तरह इसकी भी हो जाती, एक इलेक्ट्रॉन दे देता, इसका भी अष्टक क्या हो जाता? पूरा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये भी क्या हो गया? पूरा हो गया। ये भी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पूरा हो गया। अगर ऐसा होता कि कार्बन अपने सारे इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन को प्रदान कर देते, सौंप देते पूरी तरीके से, तो इसका भी 2 हो जाते, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, सारे क्या हो जाते हैं? अष्टक पूरे हो जाते हैं, मजे में एकदम सब अपना संतुष्ट हो जाते हैं, सबका अष्टक भी पूरा हो जाता। लेकिन अगर हम उसी दूसरी तरफ देखें तो कार्बन बेचारे क्या होता? अब तो कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गए। ठीक, कार्बन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कार्बन बेचारा दुखी हो जाएगा। अब क्या होगा? तो ये सिस्टम थोड़ा कम सही है। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा करो, एक इधर ले लो और अपना थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन हमको भी दे दो। ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब यहाँ पे क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉन का चक्कर होने लगता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा। ठीक, वही प्रोसेस यहाँ भी होता है, सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। तो इस प्रोसेस से जो बॉन्ड बनता है वो होता है सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक बंध जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे ऐसे और ऐसे बन जाता है। ठीक, अब इस जो एक बॉन्ड है, इस एक बॉन्ड में कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आप ऐसा समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन पर इनका भी हक है और इन 2 इलेक्ट्रॉन पर कार्बन का भी हक है। ठीक, तो आइए गिनते हैं कि इसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन की बात करें तो सेम वही 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी कि इन सब का अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। अब देखते हैं कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 2 चारों तरफ हैं, तो कुल मिला कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 8, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। इसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। और जो सहसंयोजक बंध है उसको हम लोग एक लाइन से या फिर 2 लाइन से या 3 ऐसे लाइन से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, आइए हम देखते हैं आगे कि ये डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड कब बनते हैं। ठीक, के बीच अगर केवल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहाँ बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में एकल बंध। ठीक, वहीं अगर 2 तत्वों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो वहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, जिसे हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, द्विक बंध। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसे हम कहते हैं त्रिक बंध। ठीक, और 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती, मैक्सिमम सहसंयोजक बंध में केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक, आइए हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ये कहाँ कैसे बनते हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। ठीक, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, H2 गैस में ये हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर ये इसको पूरा दे देगा तो इसके मज़े हो जाएंगे, इसका खराब हो जाएगा। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके मज़े हो जाएंगे, ये खराब हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि दोनों लोग आपस में मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, अगर देखते हैं अपना O2 के बीच देखते हैं, O2। ठीक, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो हमारा होता है उसका होता है परमाणु क्रमांक 8। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 2,6। ठीक, यानी कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आइए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सेम वही इसके लिए भी होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो इसका अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टक में पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। लेकिन अगर इसकी बात करें हम, तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। अतः ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। ठीक, तो यहाँ भी वही प्रोसेस है, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 बार, ट्यूं ट्यूं, ये क्या हो गया, इसकी साझेदारी होने लगी, आपस में मिल बांट के काम करने लगे मज़े मज़े में दोनों लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पे हम 2 से इलेक्ट्रॉन को लगा देते हैं। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो बूंदी जैसे लिखे हम लोग, बिंदु जैसे, अगर 2 बूंदी है इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर। हिंदी हम लोग इसे कहेंगे अयुग्मित युग्म कहते हैं। ठीक, किसी के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं तो उसे हम कहते हैं लोन पेयर, या हिंदी में कहते हैं अयुग्मित युग्म। ठीक, आइए हम तीसरा और अपना अगला एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन के लिए। ठीक, तब तक इसको मिटा देते हैं। जैसे हमारे नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन N2 गैस। ठीक, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन,
नाइट्रोजन का पूरा इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो कितना होता है नाइट्रोजन के पास 7, यानी कि हम करेंगे तो 2 और 5। ये चीज़ें आपने कक्षा 9 में पढ़ी होंगी अच्छे से, तो इसमें बारे में उतना हम आज डिटेल में नहीं बात करेंगे, किसी और लेक्चर में देख लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे किया जाता है। तो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 8 आते हैं, फिर 18 ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो 2 हो गया, 5 हो गया, तो बाहरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो आप लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका अष्टक पूरा होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए कि नहीं। अगर हम 5 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो इसको यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी। तो आइए साझेदारी करवाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ गया, ये भी गया और ये भी गया, क्या हो गया यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कि नहीं। यहाँ हम इसको ऊपर लिख देते हैं, यानी जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 1 लोन पेयर बचे रहते हैं। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो हमने देखा था कि 2 लोन पेयर बचे हुए थे। ठीक, तो ये सब क्या है हमारे पास लोन पेयर हैं। ठीक, आइए थोड़ा हम कार्बन की कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था अभी जस्ट कि पहला एक एग्जांपल था मेथेन का, मेथेन जिसे हम क्या कहते हैं CH4। CH4 में कैसे बनाता था कि कार्बन है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहरी कोश में, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, ऐसे और ऐसे हम लिख देते। ठीक, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होगा, पहला तत्व है हमारे सारणी का, तो इसके पास टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और वही उसके प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आप सारणी देख लीजिए, उसमें जो नंबर लिखा है वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, यहाँ पे साझेदारी, ये बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड H और H। तो ये हमारा क्या हो गया मेथेन। वही हम दूसरा इसके बाद थोड़ा डबल बॉन्ड की चर्चा करते हैं, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं इसमें एथीन का। किसका एग्जांपल लेते हैं, एथीन का। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन, ये कार्बन हो गया। एथीन का जो फार्मूला है वो होता है C2H4। ठीक, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो गए 2 हाइड्रोजन। तो एक हम यहाँ लिख देते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, थोड़ा हाइड्रोजन ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन और पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आइए साझेदारी करवाते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी वही हो रहा है, सेम प्रोसेस, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी देखें तो सेम, यहाँ भी अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कैसा बॉन्ड बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा क्या एथीन। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना है, एक कौन सा बॉन्ड बना है द्विक बंध बना है, और 4 हमारे कैसे बने हैं एकल बंध।